संघीय ढांचे का फिर एक हिस्सा, एक पहलू ये भी होता है कि चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, आप पार्टी देखकर देश और राज्य की नीति नहीं तय कर सकते हैं। आप ये देखकर नहीं फैसला ले सकते हैं कि बीजेपी की सेंटर में सरकार है इसलिए मैं ऐसा करूंगी या मैं वैसा करूंगा। आपको मिलकर ही चलना होगा। ये महामारी का वक्त है। मनीष जी। नहीं अंजना जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे मित्र रूडी जी थोड़े से उत्तेजित हो रहे थे, शायद तर्कविहीन हो गए, पर मैं समझ सकता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कभी कभी अपनी मजबूरी होती है। पर मैं आपको बहुत ही विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि संघीय ढांचे में एक समान नीति नहीं हो सकती, और मैं उसका उदाहरण देता हूँ। उसका उदाहरण है एक छोटा सा राज्य भारत के उत्तर पूर्व में सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल चीन से सटा हुआ राज्य है। शायद सिक्किम को इस चीज का अंदेशा बाकी हिंदुस्तान से पहले हो गया था कि चीन में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है और शायद उसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ सके। तो उन्होंने लॉकडाउन, राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित होने से पहले जो सारे पर्यटक थे उनको वापस भेजा, और उसके बाद जो पब्लिक स्पेसेस थी वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग शुरू की। और आज भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सिक्किम भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे एक भी कोविड-19 का मामला नहीं हुआ। दूसरा, आपने बात कही कि महाराष्ट्र में केस ज्यादा है, गुजरात में केस ज्यादा हैं, आपके पश्चिम बंगाल में केस ज्यादा है, और उसका कारण है क्योंकि जो भारत के शहर हैं, भारत के शहर में जो आबादी है वो घनी है। अब धारावी में 2.5 किलोमीटर के इलाके में 8.5 लाख लोग रहते हैं। तो जहां पे घनी आबादी होगी वहां पे जो बीमारी है उसको वो ज्यादा तेजी से फैल सकती है। पर फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने जो कल तक पूरी गलियों को क्वारंटाइन कर रही थी, पूरे बिल्डिंग्स को क्वारंटाइन कर रही थी, अब इस नतीजे पर पहुंची है कि पूरी बिल्डिंग को क्वारंटाइन करना जरूरी नहीं है। जिस फ्लैट में वो व्यक्ति है उसको क्वारंटाइन करने की जरूरत है। इसी तरह से अब भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हो गई है कि भाई जो असिम्प्टोमेटिक हैं उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आज से 50 दिन पहले जो लोग ये कह रहे थे कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी और कोरोना की लड़ाई हम 18 दिन में जीत लेंगे, आज वही सरकार ये कह रही है कि हमको कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि ये वायरस है, ये हमारे समाज के थ्रू, पूरी दुनिया के थ्रू ये जाएगा और लोग इससे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो देखने वाला आंकड़ा ये है, देखने वाला आंकड़ा है कि आपका फेटिलिटी रेट क्या है। अगर आपका फेटिलिटी रेट कम है और पिछले 50 दिनों में आप अपने अस्पतालों को इस क्षमता में पहुंचा सके हैं कि अगर ये फेटिलिटी रेट थोड़ा बढ़ता भी है तो आप इसके साथ निपट पाए, तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। अगर आपने अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोला तो जो भुखमरी का आने वाला दृश्य है और उसके साथ जो सामाजिक अराजकता आएगी उसके साथ कौन निपटेगा। मैं रूडी जी भी अपने संसदीय क्षेत्र में बात करते होंगे, मैं भी रोज जूम के जरिए, टेलीफोन के जरिए 500 लोगों से बात करता हूं। और जो गांव देहात है, एटलीस्ट हमारे पंजाब में, क्योंकि प्रोक्योरमेंट ठीक हो गई है तो गांव देहात में तो फिर भी काम चल जाएगा। पर शहरों में, खासकर छोटे शहरों में, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो जाके लंगर की कतार में खड़ा नहीं हो सकता, किसी से हाथ फैला के राशन नहीं मांग सकता, उनकी हालत पिछले 50 दिन में बहुत बदतर हो गई है। और ऐसा लॉकडाउन करने से पहले आपको ये संज्ञान में लेना चाहिए था कि 93% जो हिंदुस्तान की वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ये वो लोग हैं जो सुबह खाते हैं और सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं। बट मनीष जी, जो कॉन्फ्लिक्ट में आपकी और रूडी जी की बातों में देख रही हूँ वो मैं कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पीएम की बात में क्यों नहीं देख रही हूँ? वहां क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि जिसे सरकार चलाना है वो मजबूरियों को समझता है और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर मतभेद सामने रखता है
वो उन मजबूरियों को नहीं समझता है। इतना डायरेक्ट आरोप मैं इसलिए लगा रही हूं सर, क्योंकि चाहे वो लॉकडाउन का फैसला हो, तमाम मुख्यमंत्री शामिल थे, चाहे वो आगे बढ़कर कर्फ्यू लगाने का फैसला हो, तमाम मुख्यमंत्री ये शामिल थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स को लेकर कैसे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाना हो, कैसे स्पेसिफिक हॉटस्पॉट कंटेनमेंट करना हो, दोनों एक ही पेज पर थे, केंद्र और राज्य सरकार। फिर वो विरोधाभास जो आपकी और रूडी जी की बात में है, वो केंद्र और राज्य के बीच में क्यों नहीं दिखा? देखिए अंजना जी, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल सीधा सीधा दे देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार ने एक नीति तय की और अगर राज्य सरकारें उस नीति के साथ कोऑपरेट नहीं करती, तो आप लोग ये कहते कि भाई इस महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकारें अपना रोल अदा नहीं कर रही हैं। पर अगर आप जो विपक्षी राज्य सरकारें हैं, उनकी बात करो, वो निरंतर और लगातार ये बात कहती आ रही हैं कि साहब आपने बगैर हमसे पूछे, बगैर हमसे कंसल्ट किए यूनिलैटरल लॉकडाउन तो कर दिया, पर इस लॉकडाउन से निकलने के लिए मनीष जी, आप हमको फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है। दीजिए।